नमाज पर पाबंदी क्यों? जी हाँ नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की, जहां नमाज जुमा को लेकर सरकारी स्कूलों में मुस्लिम असातिज़ा को परेशानियों का सामना है। इसी पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, दिल्ली हुकूमत के स्कूलों में असातिज़ा को नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को बाकायदा नोटिस भेजा है और साथ ही अक़लियती कमीशन ने 1954 के एक ऑर्डर की कॉपी भी मुंसलिक की है, अटैच की है, और इस ऑर्डर की कॉपी की बुनियाद पर वजाहत भी तलब की गई है कि आखिर मुस्लिम असातिज़ा को जुमे की नमाज में इजाजत क्यों नहीं दी जाती है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम बात भी करेंगे। नमाज जुमा की अदायगी के लिए मार्च के महीने में दिल्ली अक़लियती कमीशन में अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया था कि हुकूमत दिल्ली के स्कूलों में दर्स व तदरीस से वाबस्ता दूसरी शिफ्ट के असातिज़ा को नमाज जुमा अदा करने के लिए वक्त नहीं दिया जाता है। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस ज़िम्न में बेहद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि ये मुस्लिम असातिज़ा के साथ नाइंसाफी है और इन्हें नमाज जुमा अदा करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। एनडीएमसी में नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कार्यरत है। जैसे कि आपने पूछा कि मांग जो हमने मांगी है माइनॉरिटी कमीशन में, वो हमने अपने शिक्षक साथियों के लिए एमसीडी में जुम्मे की नमाज के लिए मांग रहा था। और ये मांग आज की नहीं है, 1960 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर हैं और ये हमने कोई स्पेशल दिल्ली में मांग नहीं की है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकारी महकमों में हर जगह ये इनको छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है। इनको उचित समय नहीं मिल पाता है, ना ये प्रॉपर अपनी नमाज पूरी कर पाते हैं, और जुम्मे की नमाज इनके लिए विशेष है। हमारे शिक्षक साथी जितने भी हैं जो मुस्लिम हैं, भाई हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उनके अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं ये, तो इसके लिए 1 घंटे की रात इनको मिलनी चाहिए। टीजीटी समाज विज्ञान के पद पे कार्यरत हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को 1:30 बजे हमें मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाना होता है तथा विद्यालय 12:30 पर लग जाता है, जिसके कारण हमें विद्यालय की टाइमिंग्स और नमाज की टाइमिंग्स में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है और असुविधा होती है। इस संबंध में हमने एचओ साहब से अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे पास शिक्षा निदेशालय का कोई ऑर्डर या सर्कुलर नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग दिल्ली का 1960 का ऑर्डर है जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम एम्प्लॉय 1 घंटे के लिए नमाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में अभी भी स्कूलों में कुछ स्पष्ट नहीं है। इस संदर्भ में हमने अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को अपनी इस जुमे की नमाज के लिए मांग रखी और हमने इस मांग के लिए समर्थन किया। इस मांग के लिए हम अपना समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें जुमे के दिन प्रत्येक शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए हमें अनुमति दी जाए। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने महकमे तालीम को नोटिस जारी किया, लेकिन महकमे तालीम ने ऐसी कोई रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अब वजारत दाखिला का 1954 का एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें नमाज जुमा के लिए जाने की इजाजत दी गई है, मगर इतने वक्त की तनख्वाह काटने की बात की गई है। इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से वजाहत तलब की है। तो उस सिलसिले में हमने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को ये लिखा कि भाई ये मसला है, इस सिलसिले में आप भी क्या पॉलिसी है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी वाज़ेह पॉलिसी है कि चूँकि इससे बहुत ज़्यादा हरज बच्चों का होगा, इसलिए हम इसे इजाज़त नहीं दे सकते कोई आदमी छोड़ करके जाए बाहर उसमें। तो ये हम खामोश हो गए हम कि बहरहाल ये अगर ये पॉलिसी बनी हुई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अलबत्ता हमने उनको लिखा कि इस पर आप गौर करते हैं दोबारा, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि 1-2 टीचर अगर आपके स्कूल में किसी स्कूल से नमाज़ पढ़ने जाते हैं उससे पूरा हरज हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उनकी ये पॉलिसी है। उसके बाद उसी एसोसिएशन ने हमको एक और कागज़ भेजा जो कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला का कागज़ है, जिसमें कि तमाम जो काम करने वाले जो मुलाजमीन है स्टेट के उनके लिए इजाज़त दी गई है, मुस्लिम के लिए इजाज़त दी गई है कि वो जुमे के दिन
अगर लंच के बाहर नमाज का वक्त होता है तब भी जा सकते हैं। लंच के अंदर हो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन लंच के बाहर अगर जाएंगे तो जो असल वक्त वो लेंगे उतने पैसे उनकी तनख्वाह से काट लिए जाएंगे, लेकिन इजाज़त है। हुकूमत दिल्ली के स्कूलों में दर्स व तदरीस से वाबस्ता असातिज़ा की दूसरी शिफ्ट 12:45 से 6:15 तक जारी रहती है, जिसकी वजह से यह असातिज़ा नमाज जुमा अदा नहीं कर पाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नमाज जुमा की अदायगी के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू भाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब आपके संविधान ने, आपके आईन ने आपको इजाज़त दी है कि अपने मजहब के हिसाब से आप इबादत कीजिए, तो आखिर वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है, या ये परमिशन और इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? इसके पीछे क्या कुछ मंशा है? और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि वो असातिज़ा जो नमाज के लिए वक्त मांग रहे हैं, फुर्सत मांग रहे हैं, क्या उस वक्त का वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टीचर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा नवीन कुमार जिंदल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार जी, बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। दिल्ली का दरअसल ये इशू है नवीन जी, जहां पर जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर सेकंड शिफ्ट के, जुमे के रोज की हम बात कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में जो मुस्लिम टीचर्स होते हैं उन्हें जुमे की नमाज के लिए परमिशन नहीं दी जाती, इजाजत नहीं दी जाती है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मेरे ख्याल से पहला रिएक्शन तो उन्हीं को देना चाहिए कि उनको क्या तय करना है। और वैसे भी हमारा देश जो है भारत, ये धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर चलता है। और संविधान के आधार पर अगर आप कहते हैं कि केवल धर्म के आधार पर अगर चलाना चाहेंगे, तो अगर आज उर्दू की बात करेंगे, नमाज की बात करेंगे, कल को फिर और भी हैं, यहूदी भी हैं यहाँ पर, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और भी कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं। वो स्कूलों में विज्ञान ना पढ़ करके, गणित ना पढ़ करके, मेरे ख्याल से इसी तरफ जो है एक नई दिशा मिल जाएगी। देश को विकास की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए। और ऐसे समय में ऐसे स्कूलों में इस प्रकार की बात करना, मुझे समझ नहीं आता किस प्रकार की योजना है। लेकिन इस विषय पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार, ठीक है नवीन कुमार जी, हम आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये आपका भी बड़ा चौंकाने वाला जवाब है कि नमाज पढ़ने का वक्त नहीं देंगे, यानी आपकी भी मंशा वही है। आपने कैसे कहा? जिसको जो आदमी फ्राइडे में, अभी आप मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले आप किसी का मैं बयान सुन रहा था, मुझे मालूम नहीं वो कौन सा बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे देशों में ऐसा है जो नमाज पढ़ने जाते हैं उस समय उनकी छुट्टी का समय उतना पैसा काट लिया जाता है और नमाज पढ़ते हैं। हमारे देश में व्यवस्था है क्या आप उसके लिए कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा जाए तो उस समय उनके पैसे काट लिए जाए, उनकी तनख्वाह काट ली जाए? नहीं, ये किसी और मुल्क नहीं, ये नवीन कुमार जी, ये दिल्ली का ही मामला है, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है आपको नमाज पढ़िए, हम आपकी सैलरी काट लेंगे। ये तो आपके दिल्ली का ही मामला है। तो दिल्ली के लिए है, तो फिर दिल्ली में मुझे सबसे पहले मुझे ये जानना है अबू अबेरा जी कि दिल्ली की जो सरकार है वो उस पर किस प्रकार का रिएक्शन करती है, क्या उसके पक्ष में है? नहीं, क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है ना। और मुझे बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि इसका जवाब आम आदमी पार्टी से लेना चाहिए। हमने कोशिश की थी और हमारी कोशिश जारी है कि आम आदमी पार्टी से कोई लीडर, कोई वहां का प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े जी। इस पे जाहिर सी बात है कि पहला सवाल आम आदमी पार्टी से ही बनता है जी। अबू भाई, ये जो शगुफा, बिल्कुल, और ये जो शगुफा है ये आम आदमी पार्टी का ही छोड़ा हुआ है, किसी और का नहीं है। आज से पहले मुझे बता दीजिए कभी किसी ने कोई मांग करी है क्या? ये अचानक जो निकल करके आया पिछले कुछ समय से, हिंदू मुस्लिम हर विषय के अंदर बार बार ये दिखाना कि भाजपा एक वर्ग के विरोध में है, जो ऐसा नहीं है। ये साबित करने के लिए जो दूसरे विपक्षी दल एक साथ साजिश रच रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अगर है नहीं तो बताएं, ये अगर पीछे से खेल रहे तो उनको सामने होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर बताएं, अरविंद केजरीवाल बताएं, हर विषय पर बोलते हैं, वो इस विषय पर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि इस विषय पर दूसरे जन लड़ते रहे और वो बैठ करके बाद में आए, देखिए साहब हिंदू वाली सरकारें ऐसा कर रही है इसलिए हमारी मजबूरी है। ये जो टेंडेंसी बनी है देश को विघटन की तरफ ले जाने की, ये बहुत घातक है, मेरा कहना ये है।
बिल्कुल। लेकिन नवीन कुमार जी, आप दूसरे राज्य की बात कर लीजिए, जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य है वहां की बात कर लीजिए। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर अगर जुमे की नमाज का मामला है तो टीचर्स हों या किसी दूसरे सेक्टर के लोग हों, मुस्लिम लोग, उन्हें नमाज की बाकायदा इजाजत दी जाती है। तो आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं? अगर मुझे अबू भाई, मुझे इस बात की में भी आपने बताया कि दूसरे राज्यों में दी जाती है, अगर ऐसा दी जाती है तो फिर ये सरकार का मसला है ना, पार्टी को तो नहीं तय करना है। बिल्कुल। अगर दूसरे राज्यों में दूसरी राज्य सरकारें अगर ऐसा करती हैं तो फिर ये राज्य सरकार को तय करना चाहिए। मतलब मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुसार निर्णय होने चाहिए। हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। इसको आप पॉलिटिकल ये इशू नहीं है और नहीं पॉलिटिकल इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो बलात्कार जैसे संगीन मामले पर भी पॉलिटिकल चर्चा के विरोध में, क्योंकि सामाजिक बुराई है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का हंगामा हुआ। एक मदरसे के अंदर बलात्कार करते हुए मौलवी को पकड़ लिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग यही कह रहे हैं कि इन सब चीजों को जोड़ना नहीं चाहिए। हम नहीं जोड़ना चाहते हैं, बार बार यही बात हम कह रहे हैं। नवीन कुमार जी, यहां पर सवाल इस वजह से उठ रहा है कि भाई हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो बिल्कुल कहता है कि भाई आप जिस मजहब से जुड़े हुए हैं उसकी प्रार्थना कीजिए, उसकी इबादत कीजिए और उसके लिए वक्त भी दिया जाना चाहिए। तो फिर तो अब भाई एक ये होना चाहिए कि सुबह के समय में, और आप जानते हैं हिंदू धर्म में सुबह आप 5 से 9 बजे तक मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। 4 बजे मंदिर खुलते हैं, फिर हम लोग पूजा करते हैं। 4 टाइम करते हैं ना पूजा, जैसे आप 4 टाइम नमाज करते हैं। बिल्कुल। बाइबल भी लोग पढ़ने जाते हैं शाम के समय में, चर्च में भी जाते हैं। तो सबको छूट दे देनी चाहिए सरकारों को। फिर तो ये होना चाहिए कि भाई जो मंदिर जाए, मंदिर जाकर के आए, एग्जाम बच्चे बाद में दे लेंगे, और जो स्कूल जाओ, जिसको चर्च जाना वो चर्च होकर के आए, उसके बाद उसको एग्जाम देना, जिसको नमाज पढ़नी नमाज पढ़ करके आए, बच्चे बाद में ही पढ़ लेंगे। अगर इसी व्यवस्था से काम चलना है तो सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर तय कर लें। देश का अगर भविष्य पॉलिटिकल पार्टी ने तय करना है तो मेरा कहना यह है कि जो शिक्षा है उस शिक्षा को आप आधुनिक शिक्षा के तौर पर विश्व से मुकाबले, विश्व में आपको आगे बढ़ना है, नंबर 1 बनना है, भारत ने विश्व गुरु बनना है, तो उसकी दिशा में बढ़ना चाहिए, ना कि हमें संकुचित विचारधारा की तरफ धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। मेरा मानना यह है। ठीक है। इस पर नवीन जी हम और आएंगे। इस पर आपसे और भी मेरी बात होगी। इस बीच हमारे साथ दिल्ली के ही एक टीचर हैं, दीपक पंत जी, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक पंत जी, बहुत आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। जो इशू आपके यहाँ से आया है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर सेकंड शिफ्ट में जो मुस्लिम टीचर्स हैं उन्हें जुमे की नमाज में परेशानी होती है, पहले तो ये पूरा मामला हम समझना चाहेंगे कि इसकी असलियत क्या है। जी हाँ, इस पे तो ऐसा है कि हमारा जो संगठन है वो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से पूरे देश के टीचर्स के लिए काम करता है। जी जी। तो ये इश्यू हमने इसलिए उठाया है कि इसका एक प्रावधान है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली सरकार जो एजुकेशन चलाती है, उसका 1960 का एक आदेश है इस विषय में कि जुम्मे की नमाज के लिए सिर्फ जुम्मे के दिन क्योंकि ये आस्था का मामला है और धार्मिक स्वतंत्रता देश के हर नागरिक का अधिकार है। बिल्कुल। तो एक ऑर्डर था 1960 का इन्होंने कि 1 घंटे के लिए छूट मिलती थी, वो कब खत्म हो गया और किस नोटिफिकेशन के तहत खत्म हुआ उसका आज तक कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसी तरह से देश के 4-5 राज्यों में ये प्रावधान है। इवन जहाँ से मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, उत्तराखंड में, यहाँ पर भी ये प्रावधान लागू किया गया था पिछली सरकार द्वारा, लेकिन इस सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो हमारा मानना ये है कि किसी व्यक्ति के धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसके लिए अगर 1 घंटा शुक्रवार को अगर नमाज पढ़ने के लिए उसको दे दिया जाता है, छूट दे दी जाती है, क्योंकि नमाज का टाइम 1 से 2 बजे होता है जुम्मे का। बिल्कुल। तो हमारा इस विषय में कोई भी किसी धर्म विशेष से कोई बैर नहीं, वास्ता नहीं। ठीक है। अगर हिंदू धर्म की भी पूजा का कोई बिल्कुल जाहिर सी बात है। नवीन जिंदल जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, फिर खुर्रम भी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। जी नवीन जिंदल जी। मैं अबू भाई ये कहना चाहता हूं, दीपक जी ने, मुझे मालूम नहीं किस संगठन से उत्तराखंड से बोल रहे हैं, और आपने अभी बताया कि पिछली सरकार ने, यानी कांग्रेस सरकार ने, ये कांग्रेस की अचीव जो नीति है ना, कांग्रेस की जिस तुष्टीकरण की जो नीति है पूरे देश भर में, ये उसी का एक परिणाम है।
आज आप मुझे देख लीजिए, संविधान पर कांग्रेस विश्वास नहीं करती, जबकि वो कहते संविधान उसने बनाया, उस पर विश्वास नहीं है। उसको जुडिशियल पर विश्वास नहीं है, जज पर विश्वास नहीं है, एनआईए पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर विश्वास नहीं है, देश की जनता पर विश्वास नहीं है, ईवीएम पर विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। अगर आज की डेट में उसको किसी पर विश्वास है, उनको इसी प्रकार के लोगों पर विश्वास है, चाहे नक्सलीवादियों पर विश्वास हो, चाहे अलगाववादियों पर विश्वास हो, देश के तोड़ने वालों पर विश्वास हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों पर विश्वास हो, पाकिस्तान पर विश्वास हो। हालात ये है आज देश में कि ये जो आज इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप कहेंगे, अगर इसी प्रकार से कहेंगे मैं 20 धर्म गिनवा सकता हूं, हमारे देश में सर्वधर्म स्वभाव है और सभी लोगों को छूट देनी चाहिए, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ठीक है दीपक पंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हैं इस समय? देखो, ये कहना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक संगठन का पदाधिकारी हूं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं कि कौन तुष्टीकरण करता है कौन नहीं करता। दुर्भाग्य है कि आप किसी शिक्षक संगठन से हैं, तो इस बात के लिए दुर्भाग्य जैसे आप जैसे लोग शिक्षक संगठन में। असल में दीपक जी सोचना चाहिए, आप बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? दीपक जी, असल में नवीन कुमार जिंदल जी या इनकी पार्टी भी नहीं चाहती कि जुमे की नमाज के लिए इजाजत मिले मुसलमानों को। नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं अपने शिक्षकों के आप ये बताइए, फ्राइडे को एग्जाम होगा तो बच्चों की छुट्टी कराएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे क्या? मैं जानना चाहता हूँ। यूपीएससी का एग्जाम फ्राइडे को तो आप कहेंगे नहीं देना चाहिए एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम फ्राइडे को तो नहीं देना चाहिए। तो आप मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी सोच ये है तो आप शिक्षक कैसे हो सकते हैं? आप कहते हैं बच्चों को एग्जाम ही नहीं देने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है हमने ये। हमने 1 से 2 बजे 1 घंटे की छूट, ये अमेरिकन कंट्री में भी स्वतंत्रता की मिलती है कर्मचारियों को। खुर्रम शहजाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट आखिर किस वजह से नमाज की इजाजत जुमे के दिन नहीं देता है? वजह हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे वो क्या कुछ दलील देता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए हुरैरा, हमारी जैसी बात हुई कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग यानी दिल्ली अक़लियती कमीशन से उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस भेजा था दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसका साफ तौर पर यह था कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब इन टीचरों का मसला यह है कि इनकी शिफ्ट शुरू होती है 12:45 से और 6:15 बजे तक जारी रहती है, तो इनका मानना यह है कि ये नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं, इनको मौका नहीं मिलता है। हालांकि एक ऑर्डर मुझे और दिखाया गया था जो कौमी दिल्ली अक़लियती कमीशन के पास था सन 1954 का, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये लोग बगैर इंटरवल के भी नमाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन उतने वक्त के लिए इनके पैसे कट जाएंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ा मसला है जो जिस एक तरह से पल्ला झाड़ रहा है, जो दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ रहा है और उसका इस सिलसिले में कोई मौक़िफ़ नहीं है, ना कोई पॉलिसी है। हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी तो ये हो सकता है, ये मुमकिन है, सरकार उसके बदले में और कई चीज़ें कर सकती है, उसके बदले में जो है इनके कुछ पीरियड्स बढ़ा सकती है, कुछ वक्त ले सकती है, बिल्कुल, तो कई तरह की ड्यूटियां लगा सकती है सरकार, ये सब कर सकती है। तो पूरे तौर पर सरकार का ही मामला है उरारा ये। बिल्कुल विकल्प हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा इस पे। ठीक है, मैं बड़ा आदर करता हूँ राजनेताओं का, क्योंकि वो देश के लिए सोचते हैं और अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी 15 दिन पहले जिस तरह से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुए 2009 में लागू हो गया और आज भी देश में हजार गैर मान्यता प्राप्त दुकानें स्कूल के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे जो खोल रखी हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट की पहली शर्त है कि इन गैर मान्यता प्राप्त दुकानों को बंद करिए और कोई राजनेता इसकी तरफ नहीं बढ़ता, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो। हिमाचल में 18 बच्चे मर गए प्राइवेट बस का एक्सीडेंट होके, क्यों नहीं उस संस्था के मालिक के खिलाफ एफआईआर करके अंदर किया गया और क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसी पर नहीं। आज दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूल कैंप में बच्चे मरे हैं। कल ही यूपी की एक खबर आई। जरा ये बता सकते हैं, आज आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन सरकार तो काम कर रही है, आप मुझे बता सकते हैं कि आज छुट्टी की बात कर रहे हैं, आपने बच्चों के लिए क्या किया? आपने किस सरकार में, हाई कोर्ट में, कोर्ट में सरकार से कितनी बार आपने जाकर के बातचीत करने की कोशिश करी? आपको राजनीति करनी है तो इसलिए आपने कहा कि मुझे आधे घंटे की 1 घंटे के मैं लेट आऊंगा, छुट्टी चाहिए। अगर आप बच्चों के विषय में चिंता करते तो आप इसके बारे में काम करते ना। आपने इसके लिए क्या किया? आपने इसके लिए भाषण दिया, सरकार तो अध्यादेश लेकर के आई। नवीन कुमार जिंदल जी, जो दलील आप दे रहे हैं कि भाई
टाइम अगर इजाजत ये परमिशन दी जाएगी तो बच्चों का टाइम लैप्स होगा, खराब होगा। अब आप ये बताइए कि भाई हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में हम लोग रहते हैं, जहां पर सिर्फ ईद की ही नहीं बल्कि दिवाली की छुट्टी दी जाती है, होली की छुट्टी दी जाती है, दशहरे की छुट्टी दी जाती है, फिर तो अगर आप टाइम लैप्स की बात करेंगे तो टाइम लैप्स किसका हो रहा है भाई? तो सारे त्योहारों की छुट्टियां कैंसिल कर दीजिए ना। नवीन कुमार जी, अबू भाई अगर आपको इस बात की चिंता है दिल्ली में होना चाहिए तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल देना। वो जो अरविंद केजरीवाल पीछे से जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस विषय को खड़ा करके, आज अभी तक किसी ने नहीं उठाया आजादी के बाद, लेकिन अब ये लेकर के आए हैं 1960 का, भगवान जाने उसकी प्रामाणिकता क्या है क्या नहीं। आज लेकर के आए तो अरविंद केजरीवाल बताए ना क्या करना चाहते हैं, ये तो विषय ही उनका है। नवीन कुमार जी जो बात उठा रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है, अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दूसरी शिफ्ट के असातिज़ा को जुमे की नमाज के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। इस मामले में दिल्ली अक़लियती कमीशन ने वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है, उनसे वजाहत तलब की है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली विंग के सेक्रेटरी FI इस्माइली हैं। इस्माइली साहब, क्या मानना है आम आदमी पार्टी का, खास तौर से जिस तरह से अब तक दिल्ली सरकार के स्कूल हैं दूसरी शिफ्ट के सजा हैं, उनको जुमे की नमाज के लिए वक्त नहीं मिल पाता है? सिर्फ सबसे पहले सभी सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम आदाब। मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए ये जो मामला है, एक तो जुमे की नमाज पढ़ना या उसके लिए टाइम मिलना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये जो है आप देखिए 1980 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने नोटिस नंबर 666 और 15/12 को एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें जो है उन्होंने अलाउ किया था कि जो एम्प्लॉय हैं मुस्लिम वो जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं, उनको 90 मिनट्स का वक्फा मिला था। इसी तरीके से उत्तराखंड सरकार ने भी इजाज़त दे रखी है, जो मुस्लिम एम्प्लॉय हैं उनको सरकार की तरफ से बाकायदा वक्फा मिला हुआ है। लेकिन एक बात यह है, आप कह रहे हैं कि सबको जो है हक है, लेकिन सवाल ये 1960 का दिल्ली का भी ऑर्डर है, दिल्ली सरकार का भी, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो अभी आप मेरे इसमें नॉलेज में नहीं है ये बात पूरी। मैं एक बार जब तक देखूंगा नहीं कि अभी इसमें क्या नोटिस जारी हुआ है या क्या ऑर्डर जारी हुआ है, मगर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार तो इसके पूरे सपोर्ट में है और मतलब कि किसी भी धार्मिक चीज़ों में कोई रोक नहीं है। तो आप मानते हैं कि मिलना चाहिए हक ये? जिस धर्म के लोग हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो अपने धर्म का जो है जो पालन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने कुछ देखा बोलते हुए, उनका ये मानना है कि भाई ऐसे तो फिर हर चीज़ में आप जो है वो मांगने लगेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म पर जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका रोक नहीं लगा रहा है, भारत का संविधान उसको अलाउ कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कौन लोग होते हैं? और अगर मेरा ये मानना है कि उनको इमीडिएटली LG साहब से बात करके इस पर सैंक्शन करा के छुट्टी दिलवानी चाहिए। दे दीजिए अनइंटरप्टेड। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि सरकारें RT एक्ट पर कर रही हैं, इन्हें याद होना चाहिए 2009 में RT एक्ट भी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के भरसक आंदोलनों के बाद एक सिर्फ ड्राफ्ट के रूप में लागू हुआ है। तब से हम पूरे देश में लड़ रहे हैं कि RT एक्ट प्लीज लागू कर दीजिए, प्लीज नील वैकेंसी कर दीजिए, प्लीज ये दुकानें जो खुली हुई हैं कई राजनेताओं की हैं, कई लोगों की हैं। एक यही सवाल जो आपसे करना है खुर्रम से भी पूछ लेते हैं। खुर्रम, बड़ा दिलचस्प यहां पर यह कि मुस्लिम भाइयों की नमाज के लिए हिंदू भाइयों ने आवाज उठाई है। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। चाहे इस संगठन के जो असातिज़ा का शिक्षकों का संगठन है उसमें वीरेंद्र माथुर हो या फिर सांगवान हो या फिर हमारे जो दीपक भाई जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जिस तरह शिकायत करते हैं उनको ये वक्त दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल हमारे देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एक बंटवारा की बात होती है और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो जो हिंदुस्तान का भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो मेल मिलाप है, जो शिक्षकों में, हालांकि वो जमीन पे अब हमें इस सूरत में देखने को दिखाई पड़ता है कि किस तरह से ये आवाज उठ रही है और ये आवाजें पहले भी उठती रही हैं। नवीन कुमार जी, ये तो बड़ा दिलचस्प है कि हिंदू भाइयों ने ये आवाज उठाई है सबसे पहले कि मुस्लिम भाइयों को वक्त मिलना चाहिए।
पिछले 4 वर्षों से, जब से कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, ये जो सीपीआई हो, जो दल है, लगातार देश के अंदर नवीन जी आप भी तो इसकी हिमायत कर दीजिए। नवीन जी आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? सभी धर्मों आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं, आप ये बताइए, उसके बाद हम पॉइंट अप करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं? देश में सभी धर्मों के लोगों को, वही बोल रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूं, सुन लीजिए कि देश में सभी धर्मों को, लोगों को उनकी पूजा पद्धति के लिए संविधान के अनुसार इजाजत मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी यही उम्मीद करेंगे कि भाई जो मुस्लिम असातिज़ा हैं, टीचर हैं, उन्हें कम से कम जुमे की नमाज की इजाजत मिलनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, आपसी भाईचारे की, हिंदू मुसलमान की जो एक भाईचारगी की जो एक मिसाल है, वो कम से कम कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जिंदल जी आपका, खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक पंत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बुलेटिन में। आदाब।